Just now place short order in Tata Motors at 962.90. Stop loss is placed at 964.05. So let's see what fix my order and then pulse again. Little risky trade because since morning it is going up. So let's see. A very good retracement seen and it is about to pick my order in this move. Hopes it will pick my order now. Hey, very close to pick my order and just miss my order, I think. The high is 0.8 and my order is placed at 0.9. So just by 10% is missed. So hope so. Still it will pick my order and without hitting my stop loss, it will come down. Okay, finally the sell order has been triggered. Now let's see wait and watch. Small stop loss of 1.15 rupees, that is 0.12% of the price. So it will come down now. As expected, good reaction from this point now by bears and it is slowly coming down. So only hurdle it can face is this low. So it will break this low and place my target order at 957.05, which will be 1:5 risk reward ratio trade. Now we can see the bears are come with little volume. So I think this move will continue. It will break down. Very good progress of bears, the down direction, and it is about to pick this low now. Hopes it will break and pick my target order. And after a long time and testing my patience, it is about to hit my target finally. Very beautiful price action. From the same point it took the resistance. So it is evident that my entry was accurate and straight downfall. So just hoping that it will hit my target now. Okay, so this was 1:5 is to your ratio trade. It took a lot of patience and time to reach the target. Nonetheless, was a good trade. हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माइंडफुल ट्रेडिंग और डिस्कस करते हैं आज का ट्रेड इन टाटा मोटर्स। तो अगर डेली टाइम फ्रेम में देखा जाए तो ये 100% लग रहा है कि अप ट्रेंड में है और वैसे है भी अप ट्रेंड में। लेकिन अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखेंगे लेटेस्ट डेली चार्ट पे तो हमें ये नजर आएगा कि प्राइस यहाँ से नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया और फिर नीचे आया। मतलब ये लोअर है, लोअर लो स्ट्रक्चर में यहाँ आ गया था फ्रॉम हायरा हायर लो स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो चुका है क्योंकि इस हाई के ऊपर गया और फिर नीचे आ रहा है। लेकिन ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो अप ट्रेंड है शायद अब ये हो सकता है, मे बी और मे नॉट बी। लेकिन यहाँ पे जो वीकनेस लग रहा है बुलिश फोर्स की तरफ से वो यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये बुल्स यहाँ पे थक गए हैं और बेरस शायद कंट्रोल ले सकते हैं। ये सब हम इसलिए बता सकते हैं क्योंकि हमें स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंज नजर आ रहा है। ये 100% होगा ऐसा नहीं है लेकिन स्ट्रक्चर तो ऐसा बता रहा है कि कहीं ना कहीं बुलिश फोर्स वीक हुआ है। और अगर हम डिलीवरी वॉल्यूम क्या देखेंगे या सिर्फ वॉल्यूम का भी देख सकते हैं तो क्लियरली जो ब्रेकआउट्स वॉल्यूम है, ये 2-3 वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है। अब ये जो हाईएस्ट वॉल्यूम आए हैं यहाँ पे ये इस बॉटम में आए हैं एट सपोर्ट। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे पोजीशन ऐड हुआ है क्योंकि इसके बाद प्राइस ऊपर गया है। विद द सेम लॉजिक अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो दो वॉल्यूम है, जो ये सबके ब्रेकआउट वॉल्यूम है, ये मंथली ब्रेकआउट वॉल्यूम्स है। ये कहाँ आ रहे हैं? ये चार्ट के टॉप में आ रहे हैं। मतलब प्राइस जहाँ पे टॉप जा रहा है वहीं पे वॉल्यूम आ रहा है। इसका मतलब एक ही हो सकता है कि जिन प्लेयर्स ने, बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे बाइंग की है शायद ये प्रॉफिट बुकिंग के कैंडल्स हो सकते हैं।
मे और मे नॉट भी, लेकिन ऐसा एविडेंस हम गैदर कर सकते हैं। तो अगर हम और बारकाई से इसे अगर हम एनालिसिस करेंगे तो ये पता चलेगा कि ये जो टॉप बना था, ये तो है बेरिश कैंडल। दो दोजी टाइप है लेकिन क्लोजिंग नीचे, इसलिए ये बेरिश हम कह सकते हैं। अगर टॉप में बेरिश कैंडल है विथ डेली वॉल्यूम ब्रेकआउट है मेनी मेनी मंथ्स का, तो इसका मतलब यहाँ पे सेलर्स आ चुके हैं, या तो प्रॉफिट बुकिंग है या एडिशनल सेलर्स आ चुके हैं, और इस लो के नीचे ट्रेड करने लगा प्राइस। फिर रिटेस्ट किया, फिर नीचे आया, फिर कोशिश की, फिर नीचे आया है। इसका मतलब इस कैंडल में जो सेलर्स बैठे हैं वो यहाँ पे एक्टिवेट हो चुके हैं, यहाँ पे भी एक्टिवेट हो चुके हैं। इसका मतलब ये जो पूरा एरिया है वो सेलर्स के कंट्रोल में है, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। और एक देखने वाली चीज है कि ये जो बॉटम था, अभी यहीं से एक कैंडल क्रिएट हुआ है जिसमें इस कैंडल का भी ब्रेकआउट वॉल्यूम है, और इसी लो से निकला ये कैंडल स्टार्ट होके नीचे आया है, और इसी मूवमेंट में ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं सेलर का प्रेजेंस इस चार्ट पे अब दिखने लगा है। इसी कैंडल के हाई से या इसी कैंडल के लो से ये जो मूव जा रहा था, अब वहां से नीचे आ रहा है। फर्स्ट एविडेंस, ये सेकंड एविडेंस, थर्ड एविडेंस, फोर्थ एविडेंस, सब एविडेंस ये बोल रहे हैं कि शायद यहाँ पे सेलर्स का एक्टिविटी है, इसलिए हम सेल साइड पे यहाँ पे जा सकते हैं। अब स्टॉक सिलेक्ट किया गया था वीकली मेथड से। अगर हम प्रीवियस टू प्रीवियस वीक का लो देखेंगे तो ये लो था, और जो फ्राइडे का कैंडल था वो ब्रेक डाउन करके नीचे क्लोजिंग हुआ है। और हम डेली वॉल्यूम देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स डेली वॉल्यूम इंक्रीज है बिटवीन 20 एंड 21, मतलब थर्सडे एंड फ्राइडे के बीच में। मतलब यहाँ पे इन्वेस्टर्स का पोजीशन बन चुका है। और अगर हम चार्ट पे देखेंगे तो ये बेरिश कैंडल है जो प्रीवियस वीक लो का ब्रेक डाउन किया है। मतलब कहीं ना कहीं ये हम ये भी कह सकते हैं कि शायद इस कैंडल में सेलर्स का एंट्री हुआ है, इसीलिए मैंने आज सेल हाइपो रखा था। मे बी फ्रॉम इम्पोर्टेंट कैंडल ऑफ दिस कैंडल विद इन दिस कैंडल, और ये लो भी एक इम्पोर्टेंट लेवल हो सकता है, हाई एंड लो कैंडल का। तो हम देखेंगे कि ट्रेड कहाँ से इनिशिएट किया गया था। अब ये ब्यूटी ऑफ दिस लेवल ये भी देख लो कि यहाँ से एग्जैक्टली यहाँ से बाउंस बैक हुआ प्राइस, यहाँ से गिरा, और 3 टाइम यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये लेवल भी इम्पोर्टेंट है, और इसका एविडेंस है। और अगर हम इम्पोर्टेंट कैंडल की बात करेंगे तो पहले हाई बना और फिर लो बना, और इसमें से हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल ये था। तो ये कैंडल का हाई और लो हम एज अ प्रोसेस मार्क कर लेते हैं। और अगर हम स्विंग ड्रॉ करेंगे कल के दिन का, तो ये एक स्विंग आएगा, स्विंग लो, और ये एक स्विंग आएगा। इतना सारा लेवल्स है। अब मैं कहीं से भी सेल कर सकता हूँ, यहाँ से सेल कर सकता हूँ, यहाँ से कर सकता हूँ, यहाँ से कर सकता हूँ, यहाँ से कर सकता हूँ। इन दोनों लेवल में कहीं भी कर सकता हूँ। तो ये हो सकता है कि थोड़ा कंफ्यूजन लगे कि कौन सा लेवल देखना चाहिए एग्जैक्टली मैं किस लेवल का वेट करते बैठो कि यहाँ पे प्राइस आएगा और नीचे जाएगा ट्रेड इनिशिएट करने के लिए। तो इसके लिए हमको प्राइस एक्शन रीड करना बहुत ज़रूरी है। तो हम देखेंगे कि आज मैंने क्या प्राइस एक्शन रीड किया इसमें, और मैं डिसीजन तक कैसे पहुंचा कि इसी लेवल से मुझे सेल करना है। तो जब आज प्राइस ओपन हुआ यहाँ पे, तो आइडियली प्राइस ओपन होके ऊपर जाना चाहिए था, या तो इस लेवल से टकरा के नीचे आएगा, या इस लेवल से टकरा के नीचे आता, तो मैं शायद यहीं पे या यहीं पे पोजीशन बना लेता अकॉर्डिंग टू आवर प्राइस एक्शन पैटर्न, जैसे कि टू ग्रीन टू रेड है, या BI रेजिस्टेंस है, OPBM वाला। वो सब मेथड लगा के हम यहाँ पे रिवर्सल देख सकते थे। लेकिन प्राइस ब्रेकडाउन हुआ पहले ही कैंडल में, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस कंफर्म हुआ। अब ये रेजिस्टेंस कंफर्म हुआ और प्राइस यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन कुछ दिखा रहा है कि बेयर्स आ गए, तो क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? 100% सेल कर सकते हैं। टेक्निकली क्या है, करेक्ट ट्रेड होता कि ये बाउंस बैक हुआ है और यहाँ पे मैं सेल करूंगा, 100% टेक्निकली करेक्ट ट्रेड है। लेकिन अगर मैं प्राइस एक्शन रीड करूं सिर्फ इसी जोन में,
अगर ये टेक्निकल ट्रेड करेक्ट होता भी तो क्या ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होता? शायद नहीं होता। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, वो थोड़ा ध्यान देके सुन लेना। अब प्राइस मतलब क्या होता है? बायर्स और सेलर्स का एक्टिविटी होता है, बाकी कुछ नहीं होता। यहाँ पे जो सेलिंग हुआ है मतलब ओपन इक्वल टू हाई, मतलब 100% सेलर्स का एक्टिविटी है। अगर ये सेलर्स का एक्टिविटी है, प्रीवियस डे लो भी ब्रेक कर चुका है, तो ये क्या है? तो वीक एट द बॉटम ऑफ कैंडल इज प्रेजेंस ऑफ बायर्स, मतलब ये बायर्स यहाँ पे है। अब ये कैंडल अगर मेरा हाइपोथेसिस सेल है, तो ये सेलिंग का ही कैंडल है। लेकिन मुझे ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई अपोजिट फोर्स आया है कि नहीं आया, मतलब बायर्स यहाँ पे है कि नहीं है। तो यहाँ पे बायर्स है, चलो ठीक है। फिर बायर्स ने क्या किया, ये कैंडल बनाया जो ग्रीन कैंडल है, मतलब इसके अपोजिट है, लेकिन फिर से सेलर्स ने जोर लगाया और प्राइस नीचे लेके आए। अगर यहाँ पे सच में सेलर्स है, सब एक्टिवेटेड है, तो ये कैंडल का लो प्रोटेक्ट नहीं होना चाहिए था यहाँ पे। अब ये टू रेड टू ग्रीन करके इसी लेवल से, ये जो करंट डे लो है, वहीं से सपोर्ट बिल्ड किया है बायर्स ने। और पहला बायर्स का साइन था ये, इतने सारे भयंकर सेलिंग में। इसका मतलब है यहाँ पे शायद बायर आ चुके हैं, शायद यहाँ पे भी बायर आ चुके हैं। अगर ये मुझे दिख रहा है, मेरा हाइपोथेसिस सेल साइड है, फिर भी अगर बायर्स की एंट्री है, तो मैं क्या यहाँ पे उनके अगेंस्ट डायरेक्ट ट्रेड ले लूँ? शायद इसका आंसर नहीं है, अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें। और एक है कि अगर प्राइस नीचे आता है और फिर अंदर आता है प्रीवियस डे लो से, तो ये बीआई भी हो सकता है, ब्रेक इनसाइड भी हो सकता है। हो सकता है कि ये ऊपर जाए, नीचे आए और यहीं से फिर से ऊपर चला जाए, ये भी हो सकता है। मतलब ये बीआई ट्रेड भी हो सकता था। अगर मेरा हाइपोथेसिस सेल है, तो मैं वेट करूंगा कि कहाँ प्राइस एक्शन मुझे ऐसा दिख रहा है कि सेलिंग साइड में जा रहा है। तो यहाँ तक तो प्राइस ऊपर ही जा रहा था। अगर 5 मिनट देखेंगे तो ये हायर हाई स्ट्रक्चर में है। अगर मुझे और डीपली एनालिसिस करना है, तो अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊं कि ये स्ट्रक्चर बना कैसे था, तो सबसे पहले प्राइस यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया जो ब्रेक इनसाइड हुआ, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया। अब ये हायर हाई स्ट्रक्चर करके प्राइस ब्रेक इनसाइड हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी है कि अगर इस स्ट्रक्चर में अगर हम यहाँ पे सेल करते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली सेल करते हैं, तो शायद स्टॉप लॉस हिट होने का चांस है। इसीलिए मैंने स्ट्रक्चर चेंज होने का थोड़ा वेट किया। स्ट्रक्चर कहाँ पे चेंज हुआ? फिर यहाँ से प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर गया, अभी तक हायर हाई स्ट्रक्चर में है। पहली बार यहाँ पे इस लो को ब्रेक किया है, मतलब ये स्ट्रक्चर में चेंज है। जैसे हमने डेली में देखा, वैसे ये 5 मिनट में भी सेम है। ये हायर हाई स्ट्रक्चर है, पहली बार लो का ब्रेकआउट है, तो ये लोअर लो बन गया है। शायद अभी ये लोअर हाई बना के नीचे भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि मेरा डेली पे हाइपोथेसिस सेल है। मुझे लग रहा है कि अभी तक ये सेलर जिंदा है, और इसका एविडेंस है कि ये स्ट्रक्चर ऊपर जा रहा था, स्ट्रक्चर चेंज हुआ। इसीलिए इतने डिटेल में बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आता है मुझे कि हर बार ये करना चाहिए क्या? जरूरी नहीं है, लेकिन प्राइस एक्शन अगर रीडिंग करना ही है, तो अगर हमको लगता है कि ट्रेड थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, तो ये करना जरूरी है। इसके कारण प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ता है सक्सेसफुल ट्रेड का। अब ये नीचे जाने के बाद मैंने सिर्फ ये देखा कि यहाँ पे टू ग्रीन टू रेड है, यहाँ पे भी टू ग्रीन टू रेड है, मतलब ये दोनों सेलर का प्रेजेंस है। तो मुझे स्टॉप लॉस का लेवल मिल गया यहाँ पे। कौन सा स्टॉप लॉस है? अगर मैं ये स्विंग हाई मार्क करूँ, तो शायद ये मेरा स्टॉप लॉस बनेगा, ये लेवल। जब यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, तो यहाँ से टकरा के नीचे आ सकता है, या इसके पहले ही नीचे आ सकता है। दोनों हो सकता है। अब यहाँ तक जाएगा कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस का लेवल है जो 63.25 है। अब इसके ऊपर होल फिगर क्या है? 64 है। तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ था? 64.05।
तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था 64.05। अब ये मेरा स्टॉप लॉस फिक्स हुआ। अब एक बार मुझे ये स्टॉप लॉस मिल गया 64.05, तो क्वेश्चन आता है कि एंट्री कहाँ पे लगे। अब एंट्री मैं यहाँ पे भी लगा सकता था एट दिस लेवल। क्यों? क्योंकि ये मेरा इंपॉर्टेंट लेवल था, एक प्रीवियस डे से हाई हुआ, या ये भी लेवल था। तो जितना ऊपर लेके जाए एंट्री, वैसा स्टॉप लॉस छोटा होता जाएगा, तो रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा मिलता है वहां से। लेकिन अब ये देखेंगे तो ये 0.28% स्टॉप लॉस है, जो मेरे हिसाब से ज़्यादा है। तो इसके ऊपर मेरे पास दो स्विंग थे, ये एक ये भी स्विंग था जो था 62.75। तो मैंने जस्ट एंट्री 62.90 पे लगाया इन बिटवीन दिस, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे कम हुआ, 0.12% था। क्योंकि ये टेक्निकल स्टॉप लॉस था, घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम इतना होता है कि यहाँ से प्राइस इतना ऊपर तक आएगा कि नहीं आएगा, आई रियली डोंट नो। जैसे कि यहाँ पे मेरा जस्ट एंट्री मिस हुआ था 10 पैसे से। अगर ये यहीं से नीचे चला जाता तो क्या होता, मेरा ट्रेड मिस हो जाता, इतना बढ़िया ट्रेड मेरा मिस हो जाता। क्यों? क्योंकि जस्ट मैं एडामंट था कि मुझे यही एंट्री चाहिए। क्या ये बहुत ऐसा टेक्निकल फंडा है क्या यही एंट्री लगाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये अंदाजा है। लेकिन ये स्टॉप लॉस इज टेक्निकल, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हो सकता है कि मेरा एंट्री यहाँ पे ट्रिगर ना होके प्राइस नीचे चला जाता। नसीब अच्छा था कि यहाँ पे मेरा एंट्री ट्रिगर हुआ और फिर प्राइस नीचे आया, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस टेक्निकल था। और टारगेट रखा था 57.05, जो था यहाँ पे। तो ये था 1:5 रिस्टोर रिवॉर्ड रेशो ट्रेड। होप सो आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। धन्यवाद।